Good morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed the rules of congruency of triangles. So now we will start the exercise 7.2. First question is, which congruence criterion do you use in the following? आप इनमें कौन सा रूल यूज़ करोगे? तो फर्स्ट क्या दे रखा है, AC इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू EF. तो इसमें तीनों साइड दे रखी हैं और तीनों साइड दे रखी हैं तो कौन सा रूल लग जाएगा? ट्रिपल एस रूल लग जाएगा. अब इसमें क्या दे रखा है, दो साइड, ये साइड और ये साइड, आपको दो साइड इक्वल दे रखी हैं और एक एंगल इक्वल दे रखा है. दो साइड हैं और एक एंगल है तो कौन सा हो जाएगा? SAS. अब इसमें दो एंगल हैं, एक तो है आपका ये वाला एंगल, ये, और दूसरा है आपका ये और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दे रखा है. और आपको ML और FG ये साइड इक्वल दे रखी हैं. तो दो एंगल और एक साइड इक्वल दे रखी है तो ASA रूल. अब इसमें 90 डिग्री वाला एंगल है तो हम सीधा लिख सकते हैं RHS वाला रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, you want to show that angle ART is congruent to angle PEN. आपको शो करना है, ये आपको दिखा रखा है इसमें. इफ़ यू हैज़ टू यूज़ ट्रिपल एस क्राइटेरियन, अगर आपको ट्रिपल एस वाला यूज़ करना हो तो आप कैसे इक्वल करोगे? अब AR किसके इक्वल होना चाहिए? AR किसके इक्वल है? PE के. उसके बाद RT किसके इक्वल होगा? EN के. AT किसके इक्वल होगा? PN के. नेक्स्ट है इसमें, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एंगल T इक्वल है एंगल N के, एंड यू आर टू यूज़ SAS क्राइटेरियन, आपको कौन सा यूज़ करना है? SAS मतलब साइड एंगल साइड. तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा RT वो किसके इक्वल होगा? EN के, क्योंकि इसमें एंगल T दे रखा है एंगल N के. तो RT किसके इक्वल हुआ हमारा? EN के. और PN किसके इक्वल होगा? AT के. नेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इक्वल टू PN, AT दे रखा है हमें इक्वल टू PN के, एंड यू आर टू यूज़ ASA क्राइटेरियन, आपको ASA यूज़ करना है. मतलब आपको ये दे रखा है इक्वल इसके, और आपको यूज़ करना है ASA. दो ट्राइंगल आपको एंगल साइड और एंगल यूज़ करना है. तो आपको दो एंगल कौन कौन से बताने पड़ेंगे? साइड तो हमें इक्वल दे रखी है तो एक एंगल ये वाला होगा इक्वल इसके और दूसरा होगा ये एंगल इसके. तो एंगल A इक्वल टू एंगल P और इसमें होगा एंगल T इक्वल टू एंगल N, एंगल T इक्वल टू एंगल N. नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ. AMP जो है वो congruent है AMQ के. तो चलिए करते हैं. PM इक्वल टू QM, PM इक्वल टू QM, ये क्यों इक्वल होगा? इसका आपको रीज़न बताना है. PM और QM क्योंकि हमें दे रखे हैं ये, तो ये क्या है? गिवन है हमारे पास. नेक्स्ट एंगल PMA किसके इक्वल है? QMA के, ये भी हमें दे रखा है. अब लाइन AM इक्वल टू AM इक्वल है, क्यों है? क्योंकि कॉमन है ये. उसके बाद AMP कॉन्ग्रुएंट टू AMQ. तो AMP और AMQ कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? नहीं है. फिर भी क्यों? क्योंकि आपको AMP और AMQ ये इक्वल हैं.
दो साइड और एक एंगल हमें दे रखे हैं, तो ये साइड एंगल साइड, इस रूल की वजह से ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए जो है वो 30 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी 110 डिग्री, और इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी 30 डिग्री, एंगल क्यू 40 डिग्री और एंगल आर 110 डिग्री। अ स्टूडेंट सेज दैट triangle ABC is congruent to PQR by AAA congruent criterion. Is it justified? है या नहीं? ये क्या हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? इन दोनों को नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ए कोई रूल होता ही नहीं। हमने 4 रूल पढ़े थे, SSS था, SAS था, ASA और RHS, उसमें कोई AAA था नहीं था, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये 2 ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। द करस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क्ड। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है मतलब कि जो इक्वल पार्ट है वो मार्क कर रखे हैं। कैसे? एंगल आर है वो इक्वल है एंगल डब्ल्यू के, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल टी इक्वल है एंगल एन के, और टी ए है ये इक्वल है ओ एन के, और आर ए इक्वल है डब्ल्यू ओ के। तो आपको लिखना है ट्राइंगल आर ए टी। ट्राइंगल आर ए टी किसके इक्वल है आपको वो बताना है। तो हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें हमारा जो एंगल आर है, एंगल आर किसके इक्वल है? एंगल डब्ल्यू के। तो इसे हम लिख सकते हैं आर और डब्ल्यू इक्वल हैं। उसके बाद ए और ओ इक्वल हैं। फिर बचा कौन सा हमारा? एन और टी इक्वल हैं। तो इसे हमें कैसे लिखना है? हमें दे रखा है आर ए टी, ट्राइंगल आर ए टी। तो ये कॉन्ग्रुएंस किसके होगा? आर के इक्वल क्या है? डब्ल्यू, ए के इक्वल क्या है? ओ, और एन के इक्वल टी। तो आर ए टी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? डब्ल्यू ओ एन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। आपको इनका स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। ट्राइंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा? बी टी ए के, क्योंकि सी मिड पॉइंट दे रखा है तो टी मिड पॉइंट है, तो ये किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल बी टी और ए के। इसमें क्यू आर और एस ये किसके इक्वल होगा? क्यू की जगह तो क्यू ही आ जाएगा। आर किसके इक्वल है? पी के। सॉरी, क्यू की जगह क्यू नहीं आएगा, एक मिनट। क्यू के पास डॉट है तो इधर डॉट किसके पास है? एस के पास, तो इधर एस आएगा। उसके बाद आर और पी इक्वल हैं तो आर के साथ में पी आ जाएगा, और फिर टी और क्यू इक्वल हैं। आपको इक्वल बताना है किसके? क्यू आर और एस के। तो एस के इक्वल क्या है? इधर क्यू है। उसके बाद क्या था? आर के इक्वल क्या है? इधर पी है, और एस इधर एस के इक्वल क्यू के इक्वल आ गया टी, और आर के इक्वल आ गया पी, और इधर एस के इक्वल क्या आ गया? क्यू। तो इसका नाम हो गया टी पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्क्वायर शीट में ड्रॉ 2 ट्राइंगल। इसमें ड्रॉ करने का काम है आपका। 2 ट्राइंगल ड्रॉ करने जिनका एरिया कैसा हो? एरिया इक्वल हो। तो वो ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करने जिनका 2 ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो और ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। तो आपको
तो आपको एरिया बताना है उनका, 2 ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट बनाने हैं, एरिया सेम होना चाहिए और 2 आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं बनाने हैं, और आपको फिर देखना है उनका पैरामीटर कैसा है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ रफ डायग्राम, रफ स्केच ऑफ 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल का रफ स्केच बनाना है, दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपको ऐसे 2 बनाने हैं ट्राइंगल जिनके 5 पेयर्स तो कॉन्ग्रुएंट हों बट फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ना हो, तो वो आपको ड्रॉ करने हैं, रफ स्केच बनाना है। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनमें आप कौन सा एक क्राइटेरिया यूज़ करोगे। तो हमें सिंपल दिख रहा है, इधर हमें राइट ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है, तो हम यूज़ कर लेंगे RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्राइंगल ए बी सी ये इक्वल है, इक्वल क्यों है ट्राइंगल EFD के। अब हमें क्या दे रखा है, इधर ध्यान से देखो आप, राइट ट्राइंगल दे रखा है, एक साइड इक्वल दे रखी है और एक साइड के बाद हमें एक एंगल और इक्वल दे रखा है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल F, साइड दे रखी है हमें BC इक्वल टू DE। अब हमें 2 एंगल सेम हो गए हमारे, एक साइड इक्वल हो गई। अब 2 एंगल और साइड इक्वल हैं तो एक किस रूल से, ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। तो हमारी 7.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़।